स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एम आयुर्वेदा में। मैं हूं गीतांजलि। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि अपने इस कार्यक्रम में हम आपको स्वस्थ रहने के तौर तरीकों के बारे में बताते हैं, साथ ही हम आपकी गंभीर से गंभीर बीमारियों का समाधान भी आपको बताते हैं। तो इसी पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राकेश अग्रवाल। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम। तो दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि डॉक्टर राकेश अग्रवाल विश्व के जाने माने आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं। साथ ही डॉक्टर राकेश अग्रवाल एम आयुर्वेदा के मेडिकल डायरेक्टर भी हैं। और आज डॉक्टर साहब हमारे साथ बात करने वाले हैं हार्ट डिजीज़ पर। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल आपके लिए है कि कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ आखिर है क्या? कॉरोनरी हार्ट डिजीज़, जैसा कि आपने पूछा, कॉरोनरी आर्टरीज से संबंधित डिजीज़ है। कॉरोनरी आर्टरी, हार्ट को 3 मेजर कॉरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती हैं। उन तीनों के अंदर अगर कोई ब्लॉकेज आ जाए, उन तीनों में से किसी एक के अंदर ब्लॉकेज आ जाए, या उन तीनों के अंदर ब्लॉकेज आए, या किसी 2 के अंदर ब्लॉकेज आ जाए, उसको हम कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ के नाम से जानते हैं। यूजुअली क्या होता है कि जो मेजर आर्टरीज 3 ब्लड सप्लाई दे रही हैं हार्ट को, उनके अंदर कोई अवरोध का उत्पन्न हो जाना, कोई कोलेस्ट्रॉल ब्लॉक का आना या कैल्शियम ब्लॉक का आना, इस टाइप से कोई भी ब्लॉक अगर उसमें आता है तो उससे एक धमनी की रक्त प्रवाह उसकी क्षमता के अंदर अवरोध उत्पन्न होता है। उसको हम कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ या कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, जब भी हार्ट प्रॉब्लम की बात आती है तो एंजियोग्राफी एक वर्ड होता है, वो सामने आता है। तो क्या है ये एंजियोग्राफी? एंजियोग्राफी का मतलब है कि जैसे तीनों कॉरोनरी आर्टरीज़ हैं, उनमें अगर कहीं भी किसी भी आर्टरी में ब्लॉकेज आती है, उसको मापने की प्रक्रिया को हम एंजियोग्राफी कहते हैं। एंजियोग्राफी के अंदर एक डाई दी जाती है पेशेंट्स की आर्टरी के अंदर, और उसके एक कैथेटर लगा करके वो कैथेटर थ्रू फीमोरल आर्टरी या एल्बो के थ्रू वो अंदर डाला जाता है, जो कि कॉरोनरी आर्टरीज तक जाता है। फिर एक कंप्यूटर के ऊपर, उसमें एक माइक्रोस्कोप लगा होता है, कंप्यूटर के ऊपर हम उसको चेक करा जाता है। जैसे जैसे डाई ब्लड फ्लो के साथ अंदर जाती है, जहाँ पे भी ब्लॉक है, वो जो ब्लड का फ्लो है वहाँ पे नैरो हो जाता है और डाई वो दिखती है हमें कंप्यूटर के अंदर। उससे एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये ब्लॉक कितना बड़ा है या कितने % ब्लॉक है। इस सारी प्रक्रिया को एंजियोग्राफी कहते हैं। एंजियोग्राफी के बाद एक प्रक्रिया होती है कि उस ब्लॉक को खोलने की, उसको बैलूनिंग कहा जाता है। उसी कैथेटर के द्वारा बैलूनिंग करके उस ब्लॉक को खोला जाता है, और बाद में उसी जगह के ऊपर एक स्टंट डाला जाता है छोटा सा, ताकि वो आर्टरी जो है, वो ब्लॉक पता नहीं 1 साल से है या 2 साल से है, वो जगह वीक हो जाती है, वो आपस में चिपक ना जाए, इसलिए वहाँ पे एक स्टंट डालते हैं, जिसको एंजियोप्लास्टी बोला जाता है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने जिस तरीके से डिफ़ाइन किया एंजियोग्राफी को, और एंजियोप्लास्टिक एक और शब्द होता है, इन दोनों में आखिर एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है? नहीं, इसमें डिफरेंस ये है कि एंजियोग्राफी जो है वो कॉरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज कितनी है वो मापने की प्रक्रिया है। एंजियोप्लास्टी जो है उसको क्योर करने की प्रक्रिया, जो टेक्निकली क्योर करने की प्रक्रिया है, उसको हम एंजियोप्लास्टी कहते हैं। आयुर्वेद में हार्ट डिजीज़ के ऊपर बहुत ही अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं। जो पेशेंट एंजियोप्लास्टी नहीं करवा पाते, या जो पेशेंट सर्जरी नहीं करवा पाते, बाईपास सर्जरी नहीं करवा पाते, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी 10 पेशेंट्स को कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, ये इतना कॉस्टली प्रोसीजर होता है कि 10 में से सिर्फ 2 या 3 लोग ही इसको करवा पाते हैं या क्षमता रखते हैं। 2-3 लोग जो होते हैं वो डर के कारण नहीं करवा पाते, और इसी तरह से 3 या 4 लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसे की कमी से करवा ही नहीं सकते। मैं उनको एडवाइस करूँगा कि वो आयुर्वेद में आएँ, आयुर्वेद पद्धति को अपनाएं, तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उनकी ब्लॉकेज को हम मेडिसिन के साथ खोलने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे सेंटर के अंदर इसके ऊपर बहुत सी रिसर्चेज हमने की हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट हम देते हैं। जी बिल्कुल दर्शकों, जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया कि आयुर्वेद में किस किस तरीके से सही किया जा सकता है हार्ट प्रॉब्लम को, जिनको जो सर्जरी नहीं करा सकते हैं या जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आयुर्वेद में इसका इलाज है? आयुर्वेद में बहुत अच्छे विकल्प हैं इसके हार्ट डिजीज़ के लिए, जैसे कि युगिंदर रस आता है आयुर्वेद के अंदर, और मुक्ता पिष्टी आती है, मोती पिष्टी जिसको हम बोलते हैं, प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पिष्टी इसमें काफ़ी यूज़ होती है, वृद्धवत चिंतामणि रस इसमें काफ़ी यूज़ होता है। तो बहुत से विकल्प है आयुर्वेद में। एक मैं घरेलू नुस्खा भी आपको बताना चाहता हूँ, लौकी का जूस। लौकी का जूस जैसे होता है, जो घिया होता है, पर इसमें ये ज़रूर ध्यान रखें कि घिया जो है वो किसी अच्छी जगह से ही ख़रीदा हुआ होना चाहिए, क्योंकि आजकल मार्केट में ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस लगा करके घिया को जो ख़राब करते हैं,
वैसी लौकी नहीं होनी चाहिए। लौकी का जूस आधा किलो, 7 पत्ते तुलसी के, 7 पुदीने के, इनका 1 कप जूस निकलता है पूरा। अगर इनको जूस निकालो तो 1 कप के करीब बैठता है। वो सुबह अगर नाश्ते की जगह खाली पेट लिया जाए तो इससे निश्चित ही ब्लॉकेज खुलने के चांस बहुत अच्छी परसेंटेज तक होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा घरेलू नुस्खा है। एक नुस्खा मैं और बताता हूँ आयुर्वेद में, अर्जुन की छाल आती है, अर्जुन की छाल का 1.5 चम्मच, 1 कप गाय का दूध, 3 कप पानी, अगर हम इनको बॉयल करते हैं 1/4 रहने पे, ये पेशेंट को दिया जाता है डेली पीने के लिए। इसको अर्जुन कशीर पाक के नाम से जानते हैं, पर दूध इसमें गाय का ही मिलाना है। तो ये एक बहुत अच्छा नुस्खा है ब्लॉकेज को खोलने के लिए और हार्ट को ताकत देने के लिए, या हार्ट की कोई भी डिजीज़ हो उसके लिए। तो इस तरीके से ये हार्ट के लिए मैंने आपको कुछ घरेलू नुस्खे बताए हैं। तो आयुर्वेद में बहुत अच्छी मेडिसिन हैं हार्ट डिजीज़ के लिए। जो पेशेंट बाईपास के लिए या एंजियोप्लास्टी के लिए नहीं जाता या उसके पास सामर्थ्य नहीं है जाने का, वो आयुर्वेद में आए। हो सके तो हमारे पास भी आ सकता है, या किसी भी क्वालिफाइड फिजिशियन के पास वो जाए चिकित्सा कराने के लिए, तो निश्चित ही इसको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब। और दर्शकों, जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने हमें बताया घरेलू नुस्खा हार्ट प्रॉब्लम को कम करने का, साथ ही अगर आप सर्जरी कराने में असमर्थ हो तो आयुर्वेद में बहुत ही आसान से इलाज है इस बीमारी को दूर करने के। और डॉक्टर साहब, आप कार्यक्रम में आए, आपने इतनी बातें शेयर की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। यहाँ हम आपसे लेते हैं विदा इस वादे के साथ कि अगली बार होगी आपसे फिर से मुलाकात आपके अपने कार्यक्रम एम आयुर्वेदा में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। मेरा नाम दीपक है, मैं गाज़ियाबाद का रहने वाला हूँ। 2 साल पहले मेरे चलते चलते सांस मेरी फूल जाया करती थी, और थोड़ा सा भी ज़्यादा काम करने के बाद मेरे सीने में बाईं तरफ बहुत ज़्यादा दर्द उठता था। मैंने चेकअप कराया डॉक्टरों से, तो डॉक्टरों ने मुझे हार्ट की प्रॉब्लम बताई। उनसे मैंने इलाज करवाया। इलाज कराने के बाद मुझे कोई फ़ायदा इसका नहीं मिला। उसके बाद मेरे एक मित्र ने मुझे एम आयुर्वेदा के डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी का नाम बताया। मैं उनसे मिला और उन्हें मैंने अपनी सारी रिपोर्ट्स दिखाई। रिपोर्ट्स देखने के बाद उन्होंने मेरा इलाज किया। तकरीबन 2 महीने के बाद मुझको बहुत ज़्यादा फ़ायदा महसूस हुआ। उसके बाद मैंने लगातार इनसे इलाज कराया और आज मैं जो है बिल्कुल पूर्ण रूपेण स्वस्थ हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एम आयुर्वेदा का, और साथ साथ धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर राकेश अग्रवाल को, जिन्होंने मुझे इस रोग से पूर्ण रूप से मुक्ति दिलाई। एम आयुर्वेदा, a super specialty center of chronic diseases, जहां आप पा सकते हैं जटिल रोगों का उचित ट्रीटमेंट, जैसे हार्ट प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, हेपेटाइटिस सी, सिरोसिस ऑफ लीवर, जॉइंट पेन, किडनी फेलियर एंड किडनी स्टोन्स आदि। इनके अलावा कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स, हेयर फॉल्स एवं सौंदर्य संबंधी उपचार भी एम आयुर्वेदा में उपलब्ध हैं। चिकित्सा क्षेत्र का जाना माना नाम डॉक्टर राकेश अग्रवाल, जिन्होंने एम आयुर्वेदा के द्वारा आयुर्वेद के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। एम आयुर्वेदा और डॉक्टर राकेश अग्रवाल का एकमात्र उद्देश्य समाज से बीमारियों को दूर करना है। आपके इन्हीं अथक प्रयासों के फलस्वरूप आपको आयुर्वेद क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए धन्वंतरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर आप हेपेटाइटिस सी, लीवर सिरोसिस, किडनी फेलियर, किडनी स्टोन्स, आर्थराइटिस, हार्ट प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, तो एम आयुर्वेदा के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर राकेश अग्रवाल आपको दे सकते हैं बिल्कुल स्वस्थ जीवन। फोन उठाइए और अपनी समस्याओं का समाधान पाइए। एम आयुर्वेदा डॉक्टर राकेश अग्रवाल 09811699323, 09999427670, 01294177201 to 208।